हेलो फ्रेंड्स, पांडे टेक्निकल क्लासेस पर आपका स्वागत है। और इस समय हम लोग जो है कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं। और एक्चुअली ये क्वेश्चन बताना नहीं है, इसमें मैं आपको एक प्रैक्टिस करवाना चाहता हूं जिससे आप ये समझ पाएँ। मैं आपको कंप्यूटर पढ़ा नहीं रहा हूं, सबसे पहले ये बात जान लें। कंप्यूटर मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जिससे आप लोग ये समझें कि हमारी कंप्यूटर की तैयारी किस तरीके से है। तो 50 क्वेश्चंस मैं इसमें करवाऊँगा और जिससे स्पष्ट हो जाए कि हमारी कंप्यूटर की तैयारी कितनी है और हम कितना अच्छी तरीके से तैयार कर पाए हैं। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन मैं इसमें करवाऊंगा और आप लोग इसका स्कोर करते जाइएगा और स्कोर करके अपना कमेंट में लिखिएगा कि कितना मेरा स्कोर हो पा रहा है, क्या आप लोग 20 प्लस हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। मतलब जितना ईमानदारी से, जितना गलत हो उसको भी लिखिएगा, जितना सही हो उसको भी लिखिएगा। और उसके बाद जो है हम लोग इस पर कैलकुलेशन करेंगे कि हमको कि हमारी तैयारी कितनी अच्छी है। ठीक है, तो इस वजह से मैं कंप्यूटर का वीडियो बनाया हूँ। तो चलिए देखते हैं, इस पर देरी नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन मैं आपको आंसर दे रहा हूँ पहले क्वेश्चन का। ठीक है, देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ये देखिए, निम्न में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन ओपन ऑफिस राइटर से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन ओपन ऑफिस राइटर से संबंधित नहीं है? राइटर आप लोग समझ रहे हैं ना, राइटर का जस्ट लाइक मतलब आप समझ रहे हैं ना कि एमएस ऑफिस में जो वर्ड होता है वही होता है ना, वर्ड वाला है ना। तो कौन सा संबंधित नहीं है इसका बताइए भाई। इसका चारों ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन है। एक है TXT, एक है DOC.SXW.CSV, है ना। तो कौन सा सही है इसका आंसर आप लोग सोच के दिमाग में बताइए। आप सोच लिया होगा, इसका सही आंसर है, आप जाने TXT.DOC.XSW ये सब राइटर से संबंधित, लेकिन CSV ये राइटर से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। लिब्रा ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? लिब्रा ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? क्या है लिब्रा ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग? वर्ड प्रोसेसिंग आपका क्या होता है? जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग अभी मैंने बता ही दिया। लिब्रा ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है बताइए, आप लोग दिमाग में सोच लीजिएगा। मैं आंसर बताता चलूँगा, आप अपना सोच लीजिएगा कि मेरा कितना सही हो रहा। मैं रुकूंगा नहीं, वीडियो को रोकूंगा तो लंबा हो जाएगा। आप लोग क्या करिएगा, अपने हिसाब से वीडियो को बल्कि पॉज कर लीजिएगा, रोक लीजिएगा जब मैं आंसर बताऊँ तो बाद में, लेकिन आप पॉज करके पहले उसका आंसर अपने आप समझ लीजिएगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर क्या है। लिब्रे ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? राइटर होता है ना, राइटर होता है। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। इसका डी आंसर देखिए सही है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट क्या है? स्प्रेडशीट है ना, स्प्रेडशीट क्या है? अब देखिए स्प्रेडशीट जैसे वहाँ पे अब आप सोच लिए होंगे, आंसर आप सोच लीजिएगा, मैं बताता चलूँगा, आप अपना सोचते चलिएगा। ठीक है, मैं रुकूंगा नहीं बीच में, है ना। मैं एकदम इसको डिस्क्राइब भी करता चलूँगा और आंसर बताता चलूँगा, रुकूंगा नहीं बीच में। तो लिब्रा ऑफिस में स्प्रेडशीट क्या है? इस पर ड्रा है, इम्प्रेस है, कैल्क है एंड राइटर है। तो इसका सही क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा सी, है ना। मतलब जो स्प्रेडशीट होता है जस्ट लाइक क्या होता है, वहाँ पे हम लोग जैसे एक्सेल में स्प्रेडशीट होता था, उसी प्रकार यहाँ पे कैल्क होता है ना, कैल्क होता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिब्रा ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जानता है? अब बताइए पावर पॉइंट क्या होता है लिब्रा ऑफिस में, है ना। जैसे पावर पॉइंट एमएस ऑफिस में होता था, उसी प्रकार यहाँ पे पावर पॉइंट क्या होगा? पावर पॉइंट यहाँ पे क्या है? इम्प्रेस। ठीक है, इम्प्रेस के नाम से ये जाना जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, जल्दी जल्दी करते हैं, जैसे आपका वीडियो छोटी भी हो। लिब्रा ऑफिस क्या है? व्हाट इज़ लिब्रा ऑफिस? लिब्रा ऑफिस इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक कंपनी जो ऑफिस सॉफ्टवेयर बेचती है, एक छवि संपादन सॉफ्टवेयर, एक कार्यालय उत्पादक सॉफ्टवेयर, एक संगठन। अब बताइए, अब इसका क्या सही आंसर होगा? आप सोच लीजिए। इसका सही आंसर है सी, एक कार्यालय उत्पादकता सॉफ्टवेयर है ये। आप जानते होंगे लिब्रा ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। जैसे एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसी प्रकार लिब्रा ऑफिस भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक प्रकार से एप्लीकेशन, एक प्रकार से ऑफिस सूट है ये, है ना, ऑफिस सूट है। तो ये इस तरीके से हम लोग देखते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या है? छठवां क्वेश्चन देखिए क्या है। लिब्रा ऑफिस सॉफ्टवेयर चला सकते हैं कहाँ पे? मैक ओएस एक्स पर, लाइनक्स पर मशीन पर, विंडोज़ सिस्टम पर, लाइनक्स विंडोज़ और मैक सिस्टम पर। तो किसको चला सकते हैं? ये लिब्रा ऑफिस की खास बात होती है, याद करिए। लिब्रा ऑफिस
किसी पे भी आप चला सकते हैं, लाइनेक्स पे चला दीजिए, विंडोज़ पे चला दीजिए, मैक सिस्टम पे चला दीजिए। ये मतलब बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि ये ओपन सोर्स होता है ना, ओपन सोर्स होता है, तो ओपन सोर्स होने के कारण ये आराम, जैसे एम एस ऑफिस है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन ये ओपन सोर्स होता है, इसलिए इसके लाइनेक्स पे भी चल सकता है, विंडोज़ पे भी चल सकता है, मैक सिस्टम पे भी ये चल सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, सातवां क्वेश्चन क्या है? सातवां क्वेश्चन क्या है? लिब्रा ऑफिस कैल्क के सेल के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल के साथ कौन सी कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? कंट्रोल के साथ क्या दबाओगे कि आपका नई लाइन या पैराग्राफ बन जाएगा? तो कंट्रोल के साथ क्या दबाओगे? अब सोचो थोड़ा देर। कंट्रोल के साथ हम लोग क्या दबाएंगे? इंटर। कंट्रोल के साथ हम लोग क्या दबाएंगे? कंट्रोल 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 प्लस इंटर। इससे क्या हो जाएगा? नई लाइन या पैराग्राफ क्या हो जाएगा? इंसर्ट हो जाएगा, है ना। नई लाइन और पैराग्राफ को इंसर्ट करने के लिए, नई लाइन और पैराग्राफ को इंसर्ट करने के लिए हम लोग कंट्रोल के साथ इंटर बटन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए आठवां क्वेश्चन क्या है? आठवां क्वेश्चन क्या है? लिब्रा ऑफिस राइटर में स्टेटस बार में निम्नलिखित कौन सा प्रदर्शित नहीं होता है? अब देखिए इसका आंसर मैं आपको पहले ही दे दिया हूँ। लिब्रा ऑफिस राइटर में स्टेटस बार में कौन सा प्रदर्शित नहीं होता है? तो कुल वर्ण प्रदर्शित होते हैं, वर्तमान पृष्ठ संख्या प्रदर्शित होती है, शब्दों की कुल संख्या प्रदर्शित होती है, कंप्यूटर का नाम, है ना। अब देखिए स्टेटस बार में कंप्यूटर का नाम थोड़ी होता है, कंप्यूटर का सिंपल प्रश्न है, इसे मैं आंसर भी दे दिया इसका। अब देखिए नौवां प्रश्न, नौवां क्या है? यदि आपको कोई दस्तावेज साझा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग बस इसे देख सकें और इसे संपादित ना कर सकें, तो आपको इसका किसका प्रयोग करना चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मतलब आप कोई एक डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं जिसमें कोई देखे, उसको पढ़े, उसे समझे, लेकिन उसमें कोई संशोधन ना कर सके, तो उसे क्या बोलते हैं? PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। बहुत इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है PDF का, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। चलिए, ए सीरीज मानक पेपर आकार जो अधिकांश प्रिंटर समर्थन करते हैं क्या होता है? ए सीरीज का क्या होता है? A4 साइज का पेपर जानते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने के लिए कीबोर्ड संयोजन क्या है? अगर आपको पेज ब्रेक करना है तो उसके लिए क्या करना होगा? अरे भाई आप पेज ब्रेक करेंगे तभी तो आप नया पेज लेके आएंगे। अभी वहाँ पे भी हमने देखा कंट्रोल के साथ इंटर कर रहे थे नई लाइन या नई पैराग्राफ के लिए, यहाँ पे कंट्रोल के साथ हम लोग क्या करेंगे? कंट्रोल के साथ हम लोग क्या कर देंगे? इंटर। कंट्रोल के साथ हम लोग इंटर कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? नया पेज हम लोग पेज ब्रेक कर सकते हैं, और कंट्रोल के साथ इंटर करके हम लोग लाइन या पैराग्राफ डाल भी सकते हैं, नया लाइन या पैराग्राफ। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस इंटर। ठीक है, अब देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन ये है, ये देखिए ध्यान से, 12 नंबर का क्वेश्चन, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, छोटा था। अब लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है? अब टेम्पलेट के लिए, टेम्पलेट आप लोग जानते होंगे जो प्री पहले से बना होता है ना, प्री डिजाइंड होता है ना, उसे हम लोग टेम्पलेट बोलते हैं ना। जैसे आप लिब्रा ऑफिस खोलिएगा तो जैसे राइटर आप खोलेंगे तो राइटर में आपको बहुत सारी मिल जाएंगे अपने आप पहले से बने हुए, या कैल्क में आप पहले से बने हुए जो होते हैं उसे टेम्पलेट बोलते हैं, है ना। तो वो उसकी जो शॉर्टकट की होती है, उसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है, क्या होता है? OTT, है ना, OTT ये होता है टेम्पलेट का एक्सटेंशन। ठीक है, आप देखिए ध्यान से। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? स्लाइड को व्यवस्थित या शार्ट करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? स्लाइड पेन, स्लाइड शार्टर व्यू, दोनों, इनमें से कोई नहीं। आप स्लाइड को व्यवस्थित स्लाइड की चर्चा चल रही है, इसका मतलब कहाँ चले गए हम लोग? इम्प्रेस में। स्लाइड को व्यवस्थित और शार्ट करने के लिए आप निम्नलिखित से किसका उपयोग करते हैं? स्लाइड पेन का इस्तेमाल किया जाता है, स्लाइड शार्टर व्यू का इस्तेमाल किया जाता है, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? जल्दी बताइए आप लोग। सोच लिया? इसका सही आंसर है सी, स्लाइड पेन भी आप कर सकते हैं और स्लाइड शार्टर व्यू भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड ट्रांजिशन वे प्रभाव होते हैं जो, स्लाइड ट्रांजिशन, है ना, स्लाइड ट्रांजिशन वे प्रभाव होते हैं जो प्रस्तुति की शुरुआत में, पहला। दूसरा, जब स्लाइड किसी प्रस्तुति में बदलती है तब, जब हम किसी स्लाइड के ऑब्जेक्ट के अंदर क्लिक करते हैं,
और चौथा है प्रस्तुति के अंत में। तो इसका सही क्या होगा? जब स्लाइड किसी प्रस्तुति में बदलती है। प्रस्तुति का मतलब आप समझ रहे हैं, प्रेजेंटेशन में हम लोग स्लाइड्स क्यों बनाते हैं? कई पिक्स होती है उसकी स्लाइड्स बनाते हैं ना, तो एक के बाद एक, दूसरी तीसरी ऐसे चलती है। तो उसमें क्या होता है, जब प्रस्तुति में बदलती है ना, तब उसको हम लोग जो है उसी को बोलते हैं स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन के प्रभाव होता है जब स्लाइड किसी प्रस्तुति में बदलती है। बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? स्लाइड ट्रांजिशन को हटाने के लिए निम्न लागू करते हैं। स्लाइड ट्रांजिशन इम्प्रेस का क्वेश्चन है। यदि आप स्लाइड ट्रांजिशन हटाना चाहते हैं तो आप स्लाइड ट्रांजिशन हटाने के लिए हम निम्न लागू करते हैं। क्या लागू करते हैं? स्प्लिट ट्रांजिशन। स्प्लिट का मतलब तो तोड़ना होता है, वाइप का मतलब हटाना ही होता है, लेकिन ट्रांजिशन पुश ट्रांजिशन नहीं, तो यहाँ पे नन ट्रांजिशन होता है। आप वहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा नन ट्रांजिशन का आप उपयोग कर सकते हैं, जिससे स्लाइड आपकी स्लाइड ट्रांजिशन हट जाएगी। ठीक है, नन ट्रांजिशन आप हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक स्लाइड है जिसे अन्य स्लाइड के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसे बोलते हैं भैया मास्टर स्लाइड। मास्टर स्लाइड एक ऐसी स्लाइड होती है जो किसी डॉक्यूमेंट के पहले होती है, पहले ही। अब जैसे इसका एक मास्टर स्लाइड का मतलब जैसे बहुत सारी स्लाइड्स होती है ना, सब चलती जाती हैं, लेकिन एक सबसे जो पहली होती है ना, उसे मास्टर स्लाइड बोलते हैं ना। और उसके बाद फिर जो स्लाइड कहते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल में हम लोग जानते हैं ना, एक होता है बोर्ड होता है, मेन बोर्ड। जैसे इलेक्ट्रिकल की तुलना में आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे मेन बोर्ड होता है ना, उसके बाद सब बोर्ड होते हैं। जैसे एक होता है मेन सर्किट, उसके बाद होता है क्या? सब सर्किट, उप परिपथ, है ना। तो उसी प्रकार एक मास्टर स्लाइड होती है, और उसके बाद फिर और सब स्लाइड्स उसके बाद चलती हैं। तो इसका सही क्या होगा? एक ऐसी स्लाइड जो अन्य स्लाइड के शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मास्टर स्लाइड बोलते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। अब देखिए, लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल इंस्ट्रक्शन क्या होता है? स्प्रेडशीट मतलब किसकी बात कर दिया? ये कैल्क की बात कर दिया। कैल्क में क्या होगा आप बताओ? आप सोचो, बहुत ही अच्छा ODP क्या हो जाएगा? प्रेजेंटेशन हो जाएगा। ODS क्या हो जाएगा? स्प्रेडशीट हो जाएगा। ODT आप जानिए, ODT। तो इसका सही क्या हो जाएगा? ODS, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। ठीक है, बी वाला सही हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक फार्मूला हमेशा प्रतीक से शुरू होता है, कौन सा? इसका बताने की ज़रूरत है, आप लोग सब जानते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है कि इक्वल से शुरू होता है। देखो, लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चन मैं इस वजह से आपको करवा रहा हूँ। देखो, मैं लिब्रे ऑफिस आपको कंप्यूटर पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं तो इलेक्ट्रिकल ही पढ़ाऊँगा आपको। इलेक्ट्रिकल मैं वीडियो इस वजह से बनाया हूँ कि जिससे कि ये जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता चल सके मुझे मेरी तैयारी कितनी है। 50 में मैं 20 पा सकता हूँ कि नहीं पा सकता हूँ, बस लाइक आपका एक टेस्ट है, ये आपका टेस्ट है। और आप टेस्ट में देखते हैं कि आपका 50 में से कितना क्वेश्चंस आपका सही हो पाता है। ईमानदारी से आप लोग टेस्ट दीजिए, ईमानदारी से, और उसके बाद आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि कितना मेरा स्कोर हो रहा है। ठीक है, ओके। अब इस पे चलते हैं 19। फार्मूला इक्वल हेलो एंड वर्ड का परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम क्या होगा बताओ भाई, सोच के बताओ, है ना। क्या होगा इसका परिणाम? अब बताओ, सोच लिया? इसका एक्चुअली आंसर होगा हेलो वर्ड। ये सारी चीज़ें हट जाएंगी, केवल हेलो वर्ड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। ये पिछली बार UPPCL में पूछा गया था। फार्मूला से कई क्वेश्चन UPPCL में आए थे, अब की बार भी पूछेगा, है ना। फार्मूला से तैयार कर लो तुम लोग बहुत बढ़िया तरीके से, फार्मूला से बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखो, फार्मूला इक्वल टू काउंट B1 to B3 का परिणाम क्या होगा? जहाँ B1 बराबर 5, B2 बराबर 4 और B3 बराबर 6। अब देखिए, इसमें बहुत लोग गलती कर देंगे, 5 4 9 6 15, इसका 15 आ जाएगा, गलत। तो काउंट करना है, B1 से B3 तक काउंट करना है ना, तो कितना हो जाएगा? कितने लोग हैं? 5 है, 4 है, 3 ही तो हैं। ये देखो, एक ये हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा, मतलब 3 नंबर्स हैं, ये काउंट करना है। ये नहीं काउंट करना, नंबर्स को नहीं जोड़ना है, हाँ, नंबर्स को जोड़ना नहीं है, कितने नंबर्स हैं ये बताना है। तो 3 नंबर्स हैं, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट 21। ये भी देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है ना, बहुत मस्त क्वेश्चन है। अब देखिए, फार्मूला इक्वल टू मैक B1 B3 प्लस मिनी B1 से B3 का परिणाम क्या होगा? देखो, यहाँ से B1 और B3, B1 बराबर 5, B2 बराबर 2, B3 बराबर 7।
और इसका मैक्स इसमें कितना है, सबसे पहले मैक्स वाला निकालते हैं ना। तो देखो ध्यान से, मैक्स वाला कितना होगा, तो इसमें मैक्स कितना है 7, इसमें मीन कितना है B1 से B3 तक मीन कितना है, मीन कितना है 2, तो +2 तो बराबर कितना आ जाएगा 9। 7 + 2 = 9 है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला है कॉन्केटिनेट CCC तैयारी का परिणाम क्या है ना। इसका परिणाम क्या होगा, इसका सही आंसर आ जाएगा CCC तैयारी है ना। मतलब इसमें देखिए एक चीज़ और है, स्पेस नहीं आएगा, CCC तैयारी आ जाएगा है ना। फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट 23 क्या है, लिब्रा ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं, सेल रेफरेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए ध्यान से, इसका सेल रेफरेंस कितना होते हैं, इसका आंसर भी 2 प्रकार के होते हैं सेल रेफरेंस। ठीक है, सेल रेफरेंस 2 प्रकार के होते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, यदि फार्मूला कॉपी करने पर सेल एड्रेस बदल जाता है तो एड्रेस को डैश रूप में जाना जाता है। अब इसका आंसर आप लोग रिलेटिव एड्रेस, एब्सोल्यूट एड्रेस, मिक्स्ड एड्रेस, डायनामिक एड्रेस। सही आंसर क्या है सोचिए, इसे बोलते हैं रिलेटिव एड्रेस है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा रिलेटिव एड्रेस। ठीक है, देखिए यदि फार्मूला कॉपी करने पर, कहीं फार्मूला कॉपी कर रहे हैं और सेल एड्रेस बदल जाता है, अगर बदल जाए फार्मूला, अगर कॉपी करने पर सेल एड्रेस बदल जाए तो एड्रेस को रिलेटिव एड्रेस कहते हैं, क्योंकि रिलेटिव था तभी तो बदल गया है ना। चलो आगे चलते हैं, ऑफिस में फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन किस मेन्यू में मिलता है ना। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, किस में मिलता है सोचिए, एडिट मेन्यू में। ठीक है, एडिट मेन्यू में, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। लिब्रा ऑफिस कैल्क में अधिकतम रो और कॉलम कितने होते हैं, ये तो हमको लगता है आप लोगों को पता होगा, कितना होता है 10,48,576 और 1024 है ना लिब्रा ऑफिस कैल्क में। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट 27, लिब्रा ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितनी वर्कशीट हो सकती है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाएगा। कितनी हो सकती है अधिकतम, 10,000 है ना। अधिकतम कितनी हो सकती है 10, सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट, लिब्रा ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स, जो सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स आपको खोलना है, ओपन करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है। ठीक है, उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल+ कितना होता है 1। ठीक है, कंट्रोल+1, इसका बी वाला सही हो जाएगा, कंट्रोल+1। एक छिपी हुई स्लाइड एक स्लाइड है जिसे स्लाइड शो चलाने के दौरान दर्शकों को नहीं दिखाया जाता। जैसे स्लाइड चल रही है तो उसमें एक छिपी हुई स्लाइड होती है जिसको दर्शकों को नहीं दिखाया जाता, पता भी नहीं चलता कि इसमें कोई स्लाइड को छिपाया गया है ना। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये ट्रू है ना, ये ट्रू है। पृष्ठ मार्जिन आपके दस्तावेज के ऊपर, नीचे, बाएं और दाएं चारों ओर स्थान होता है। सही है, ये सही है। पृष्ठ मार्जिन चारों तरफ होता है ना, और ऊपर होता है, नीचे होता है, दाहिने होता है, बाएं होता है ना। कंट्रोल+R होता है, कंट्रोल+L होता है, अप होता है, डाउन होता है। ठीक है, तो ये ऐसे होता है, तो सही है। 31, सेव एज रूप में कमांड का उपयोग करते समय आप वास्तव में एक अलग फाइल नाम के साथ अपने मूल दस्तावेज की एक प्रति बनाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या सही हो जाएगा, सेव एज का मतलब आप जानते हो कि जो फाइल एक बार सेव है और उसको आप दोबारा सेव करना चाह रहे हैं तो सेव एज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा, सही है, मतलब आप दोबारा से उसे सेव करना चाहते हैं, ट्रू हो जाएगा है ना। आप वीडियो को पॉज करके ना एक बार क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लेना है ना। मैं तो क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ ना, लेकिन अगर वीडियो आप बढ़िया से पढ़ लेना, मतलब क्वेश्चन आप बढ़िया से पढ़ लेना और फिर उसका आंसर देना है ना, तब उसके बाद आगे देखना मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, ये इस तरीके से करना। लिब्रा ऑफिस राइटर के लिए अधिकाधिक फाइल प्रारूप ODT है। ODT, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, एकदम सही है, राइटर का यही होता है, तो ये सही है। 33, लिब्रा ऑफिस कैल्क में संग्रहित दिनांक और समय को आंतरिक रूप से संख्या के रूप में माना जाता है। तो ये तो सही है, दिनांक और समय तो संख्या के रूप में होते ही है, ये सही है, ट्रू है। लिब्रा ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट में एक साथ बंडल किए गए कई
एप्लीकेशन शामिल होते हैं। एकदम सही है, एकदम सही है। क्यों सही है? क्योंकि जब आप लिब्रा ऑफिस खोलिएगा तो लिब्रा ऑफिस में आपको सब एक साथ मिलते हैं। जैसे एम एस ऑफिस में अलग अलग होता है ना, वर्ड अलग होता है, अरे सॉरी हाँ वर्ड अलग होता है, इम्प्रेस अलग होता है, अरे वो एक्सेल अलग होता है, पावर पॉइंट अलग होता है। लेकिन इसमें आप जब खोलिएगा ना लिब्रा ऑफिस तो आपको राइटर मिल जाएगा एक साथ, उसी में ही राइटर मिल जाएगा, आपको कैल्क मिल जाएगा, इम्प्रेस मिल जाएगा, ड्रा मिल जाएगा, मैथ मिल जाएगा, जितने भी हैं सब मिल जाएंगे, है ना। तो ये सही है। आगे है लिब्रा ऑफिस केवल खुले दस्तावेज प्रारूप में फाइलों को ओपन और सेव कर सकता है। लिब्रा ऑफिस केवल खुले ओपन दस्तावेज प्रारूप में, ये तो गलत हो सकता है क्या? ये तो गलत है। लिब्रा ऑफिस केवल खुले दस्तावेज प्रारूप में फाइल को ओपन और सेव कर सकता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि आप एक मास्टर स्लाइड में ग्राफिक जोड़ते हैं तो यह आपकी प्रस्तुति की हर स्लाइड में दिखाई देगा। गलत है ना, गलत है ये। यदि आप एक मास्टर स्लाइड में, जैसे मास्टर स्लाइड में अभी आपको बताया, मास्टर स्लाइड आप पहले लगाते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्लाइड के बाद आपको मास्टर स्लाइड दिखे। मास्टर स्लाइड आपको पहले दिख गई और उसके बाद फिर आपकी और स्लाइड्स चलती रहेंगी, तो ये आपका फॉल्स होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक मिनट रुक जाओ भाई। यदि आप एक मास्टर स्लाइड में एक ग्राफिक जोड़ते हैं तो यह आपकी प्रस्तुति की हर स्लाइड पर दिखाई देगा। ओके, एक्चुअली इसको करेक्ट करते हैं, इसका आंसर सही है। एक्चुअली ये क्वेश्चन मैं खुद नहीं समझ पाया, देखते हैं। यदि आप एक मास्टर स्लाइड में एक ग्राफिक जोड़ते हैं, अच्छा मास्टर स्लाइड में जोड़ते हैं, सॉरी मैं उल्टा समझ लिया था। यदि आप एक मास्टर स्लाइड में एक ग्राफिक जोड़ते हैं तो यह आपकी प्रस्तुति की हर स्लाइड में दिखाई देगा। एकदम सही है, मास्टर स्लाइड में जोड़ दिए, एकदम सही है, ट्रू क्वेश्चन है ना, ये सही है। लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में एक प्रस्तुति में केवल एक मास्टर स्लाइड हो सकती है। लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में एक प्रस्तुति में केवल एक मास्टर स्लाइड हो सकती है। ये तो हमारे हिसाब से फॉल्स होना चाहिए, क्योंकि एक मास्टर स्लाइड थोड़ी हो सकती है, बहुत सारी मास्टर स्लाइड हम लोग लगा सकते हैं ना, कोई ज़रूरी थोड़ी है। तो ये फॉल्स है। कोई जैसे समझो कि कोई ज़रूरी थोड़ी है कि एक ही मेन सर्किट होगी, है ना, बहुत सारी हो सकती हैं। अब देखिए ध्यान से, इसमें क्या है, स्प्रेडशीट हमें सारणीवर्धित रूप में डाटा को व्यवस्थित, विश्लेषण और संग्रहित करने की अनुमति देता है। स्प्रेडशीट हमें सारणीवर्धित रूप में डाटा को व्यवस्थित, सही है ये, है ना, संग्रहित करने की। स्प्रेडशीट का मतलब आप कैल्क में ही हम लोग डाटा व्यवस्थित करते हैं ना, ये सही है। फार्मूला का परिणाम क्या होगा? इफ़ C2 इज़ ग्रेटर दैन 20S नो, जहाँ C बराबर 5। तो ये अब देखिए यहाँ से इसका मैं आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ। अब ये कह रहे हैं, एक तो क्वेश्चन में इन्होंने ये कहा कि C2 20 से बड़ा है, यानी 20 से बड़ा है मतलब 21, 22, 25 है, और C2 का मान 5 दे रहे हैं, तो ये सही है गलत है? ये तो हम गलत होना चाहिए ना, तो गलत होना चाहिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, नो, सही है। आगे देखिए, लिब्रा ऑफिस कैल्क के स्प्रेडशीट में केवल एक सीट हो सकती है। लिब्रा ऑफिस कैल्क के स्प्रेडशीट में केवल एक सीट हो सकती है, केवल एक सीट, है ना, केवल एक सीट। अब सोचिए इसका आंसर क्या होगा? अब मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, बी फॉल्स है। क्यों केवल एक सीट क्यों हो सकती है? कैल्क में स्प्रेडशीट केवल एक सीट हो सकती है? अरे भाई बहुत सीट होती है ना, अभी हमने पढ़ा नहीं 10,000। तो नेक्स्ट, लिब्रा ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रारूप .docx, .pptx, .xlx में फाइलों को खोलने और सहेजने की समर्थन शामिल है। एकदम सही है। एकदम सही कैसे है? जैसे राइटर में अगर हैं आप, तो राइटर की क्या होती है? .odt होता है। लेकिन अगर राइटर में कोई फाइल आप सेव करना चाहते हैं तो आप उसे चाहें तो आप PPT में सेव कर सकते हैं, आप उसे चाहें कोई भी एक्सटेंशन दे सकते हैं। मेरे कहने का मतलब आप जो भी चाहें एक्सटेंशन आप दे सकते हैं। जब आप लिब्रा ऑफिस खोलिएगा ना तो बाय डिफ़ॉल्ट तो ODT रहेगा ही, लेकिन आप चाहेंगे तो कोई भी एक्सटेंशन उसे दे सकते हैं, तो ये ट्रू होगा। हम टूल बार को जोड़कर या हटाकर राइटर इंटरफेस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। राइटर का जो इंटरफेस है, टूल बार को हटा सकते हैं ना भैया। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये होता है ना, ये राइटर का मान लीजिए इंटरफेस है, तो यहाँ नहीं होता है, यहाँ मेनू बार होता है, टाइटल बार होता है, फिर टूल बार होता है, फॉर्मेटिंग बार होता है। तो जो टूल बार को हम हटा के उसका इंटरफेस कस्टमाइज़ कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, तो ये तो एकदम ट्रू हो जाएगा, ट्रू है। 43, लिब्रा ऑफिस राइटर में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट में फ़ाइल सेव नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं भाई, अभी तो बताया कर सकते हैं।
है ना, ये तो फॉल्स हो जाएगा, कर सकते हैं। अब देखिए लिब्रा ऑफिस राइटर में यदि आप कोई गलती करते हैं, कुछ पार्ट को हटा रहे हैं, तो आप इसे अंडू कमांड का उपयोग करके सही कर सकते हैं। ठीक है, अंडू कमांड का उपयोग करके आप इसे सही कर सकते हैं। अंडू आप जानते हैं ना, अंडू और रीडू, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस वाई, तो ये सही है, ट्रू है। ठीक है, देखिए यदि आप लिब्रा ऑफिस में टेम्पलेट को एडिट कर, आप लिब्रा ऑफिस में टेम्पलेट को एडिट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? एडिट कर सकते हैं ना, टेम्पलेट है उसको हम एडिट कर सकते। अरे एडिट नहीं करेंगे तो हम उसे बनाएंगे कैसे, लिखेंगे कैसे? एडिट कर सकते हैं ना, टेम्पलेट को एडिट कर सकते हैं। तो इसमें क्या दिया है, लिब्रा ऑफिस में टेम्पलेट एडिट नहीं, तो ये फॉल्स हो जाएगा, है ना, ये फॉल्स हो जाएगा। लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस छवियों के एक सेट से, सॉरी इस एक मिनट रुक जाते हैं। लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस छवियों के एक सेट से एक फ़ोटो एल्बम बना सकता है, आमतौर पर प्रति स्लाइड एक फ़ोटो के साथ। ठीक है, प्रति स्लाइड एक फ़ोटो के साथ लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस छवियों के एक सेट से एक फ़ोटो एल्बम बना सकता है, आमतौर पर प्रति स्लाइड एक फ़ोटो के साथ। तो ये ट्रू हो जाएगा, है ना, एक फ़ोटो तो रहनी चाहिए। नेक्स्ट 49 क्या है, लिब्रा ऑफिस राइटर में कस्टम पेज स्टाइल्स नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? बना सकते हैं, है ना, हम लोग बना ही सकते हैं, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में शामिल प्रस्तुति कार्यक्रम है। लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में शामिल प्रेजेंटेशन कार्यक्रम है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्योंकि लिब्रा ऑफिस में पेस्ट स्पेशल कैसे करते हैं, है ना, पेस्ट स्पेशल जैसे कंट्रोल प्लस वी होता है ना, पेस्ट का कंट्रोल प्लस वी हम लोग हैं, तो अगर पेस्ट स्पेशल आपको करना है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, तो ए वाला इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये है 2 क्वेश्चन छूट गए थे, इसे 51 हो गया, तो क्वेश्चन 50 ही हैं। 2 क्वेश्चन मैंने बीच में स्किप कर दिया क्योंकि ठीक नहीं थे। ये क्वेश्चन मुझे लेना था क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन मुझे लग रहे थे आपके लिए, तो इस वजह से 2 क्वेश्चन बीच में मैंने स्किप कर दिया। लिब्रा ऑफिस में फुल स्क्रीन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। फुल स्क्रीन, तो इसका क्या होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन रहे, और 50 क्वेश्चन आप इसमें सब लोग देखिए कि आपका नंबर कितना बन रहा है 50 में से, और कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए कि आपका कितना नंबर हो रहा है। ठीक है, और चैनल को खूब शेयर करें यार, और सब्सक्राइब करो, है ना, जल्दी जल्दी हम लोग टारगेट जो यूट्यूब का है उसको प्राप्त कर लें। तो चैनल को शेयर करो, आप लोगों का काम ये है, आपको ये चीज़ आपको फ्री मिल रहा है ना, पैसा तो नहीं लग रहा ना, पैसा तो मैं ले नहीं रहा हूँ, है ना, तो आप लोग एक काम करिए, इसको सिर्फ एक काम करो, तो तुम लोग शेयर करो, आप खूब इसे शेयर करो, शेयर कर दो, और शेयर करने के बाद सब्सक्राइब करो, और बाकी चीज़ें सब कुछ ठीक होगा। ठीक है, ओके, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।